हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी आर्ट कला में। आज हम पुरानी फटी हुई साड़ी में से डोरमेट बनाएंगे। तो डोरमेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि साड़ी में से 4-4 इंच की हम स्ट्रिप निकालेंगे। पूरी साड़ी में से इसी तरह से स्ट्रिप निकालेंगे। अगर आपको साड़ी में से नहीं बनाना है तो आप और भी क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पुरानी लेंगिस है या टी शर्ट है, उसमें से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरी साड़ी में से स्ट्रिप निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक पार्ट्स लेना है और उसे इस तरह से पकड़कर हम नॉट्स लगा देंगे, एक सर्कल बनाकर। इस तरह से देखिए, ये हमने सर्कल बना लिया है। अब हमारा जो दूसरा भाग है उसे हम लेंगे और इसके अंदर एंटर कर देंगे, डाल देंगे हम इसके अंदर। अगर आपके पास इस तरह का सुइया नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी पिन या बॉबी पिन कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सर्कल में ऊपर से हम एंटर करेंगे और नीचे से पूरी स्ट्रिप को हम निकाल लेंगे इस तरह से। और नॉट्स को हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे, ताकि हम जब भी दूसरी बार हम स्ट्रिप को निकालें तो आसानी से हम निकाल सकें। इस तरह से करके हम 10 नॉट्स लगाएंगे पहले राउंड में, और पहला सर्कल है जो पूरा करेंगे हम। अगर आपको स्ट्रिप को निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप स्ट्रिप में सिलाई भी लगा सकते हैं, ताकि आसानी से है वो निकल जाए। इस तरह से हम पूरा सर्कल पूरा कर लेंगे 10 नॉट्स लगाकर। ये हमने 10 नॉट्स लगा दी है और पूरा सर्कल हमने पूरा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो सबसे पहले हमने नॉट्स लगाई थी उसमें से हम फिर से एंटर करेंगे और पूरी स्ट्रिप को निकाल लेंगे। यही प्रोसेस हम एक ही होल में 2 बार करेंगे। ये दूसरे सर्कल में, पहले सर्कल में हमने एक ही बार गांठ लगाई थी, अब दूसरे सर्कल में हम उसी होल में से 2 बार गांठ लगाएंगे। और इस तरह से हमने दूसरा सर्कल पूरा कर लिया है। अब तीसरे सर्कल में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार निकालेंगे, जो हमने पहली बार किया था उसी तरह से। इस तरह से हम तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों सर्कल हम पूरा करेंगे। और छठे सर्कल में हम क्या करेंगे, फिर से हमने जो दूसरा सर्कल किया था उसी तरह से हम 2 बार एक ही गांठ में से स्ट्रिप को निकालेंगे। अगर आप भूल जाते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो आप जब पहली नोट्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप सेफ्टी पिन लगा दें, ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। अभी हम तीसरा राउंड लगा रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रिप पूरी हो जाती है और दूसरी जॉइंट करना है तो इस तरह से आप दूसरी स्ट्रिप को सिलाई लगा कर जॉइंट कर लें।
छोटी छोटी स्ट्रिप ही रखें, जिसके कारण हम जब भी स्ट्रिप को होल में से निकालें तो आसानी से वो निकल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला सर्कल हम पूरा करते हैं उसमें एक एक नॉट्स लगाते थे, और दूसरे सर्कल में हमें उसी एक होल में से हम 2 बार नॉट्स लगाएंगे, और तीसरे, चौथे और पांचवें में हम फिर से एक एक बार नॉट्स लगाएंगे, और छठे में हम फिर से 2 बार उसी होल में से नॉट्स लगाएंगे। तो इस तरह से करके हमने हमारा पूरा डोरमेट है वो पूरा कर लिया है। तो एंड में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक दूसरे में से एंटर करके हम जो हमारा जो बचा है भाग उसको हम ऐड कर लेंगे। अगर आपको नोट्स लगा देनी है तो आप नोट्स भी लगा सकते हैं, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डोरमेट है वो बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने एक ही साड़ी में से डोरमेट बनाया है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप और भी साड़ियाँ ले सकते हैं और डोरमेट बना सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा डोरमेट हमारा बन गया है। आप दोनों साइड इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप साड़ी का यूज़ करके एक अच्छा सा डोरमेट बना सकते हैं जो हर रोज़ हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी काम आने वाली चीज़ें बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।